लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। जी हाँ, बशीर बद्र का ये शेर भारत के आज सामाजिक हालातों पर बिल्कुल सटीक बैठता है। बुलडोजर शासन व्यवस्था के नाम पर जिस तरह लोगों को उनके घरों से बेघर किया जा रहा है, परिवारों का जीना मुश्किल किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में लोगों पर क्या गुजरती है, ये सोचना ही काफ़ी जटिल हो जाता है। बेरोज़गारी के इस बढ़ते हुए दौर में, महंगाई की इन कठिन परिस्थितियों में और विपरीत हालातों में लोग जिस तरह अपने जीवन जीने को मजबूर हैं, ऐसे में किसी दिन जब आपको पता चलता है कि आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, जिस घर में रह रहे हैं, वह पूरा ही अवैध है, अवैध कॉलोनी या अतिक्रमण है, तो उस व्यक्ति पर, उसके परिवार पर आखिर क्या गुजरती होगी। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनका जन्म इन्हीं घरों में हुआ, इनका क्या दोष है? इन्हें उनके बचपन में ही उनके घरों से बेघर कर दिया गया। इतना ही नहीं, हद तो तब हो गई जब उत्तर प्रदेश में बुलडोजर शासन व्यवस्था के नाम पर एक बस्ती में जब घरों को उजाड़ा जा रहा था, एक घर में आग लग जाती है और देखते देखते ये आग और भी कई घरों में फैल जाती है। परिवार के लोग अपना कीमती सामान लेकर बाहर आ जाते हैं, लेकिन बच्ची की किताबें उसी घर में रह जाती हैं। ये 8 साल की बच्ची अनन्या जब अपनी किताबों को नहीं देखती तो चिल्लाती है कि मेरी किताब जल जाएंगी, और बचाने के लिए दौड़ गई। बुलडोजर और आग से बिना डरे वे झोपड़ी के अंदर पहुंची, अपनी किताबों को समेटने लगी। ये देखकर प्रशासन के हाथ तो फूलने लगे, साथ ही भारत की शासन व्यवस्था, शैक्षिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और लोकतंत्र भी शर्मसार हुआ होगा। बच्चे की जान पर आफत देखकर प्रशासनिक अधिकारी भी उसके पीछे दौड़े। बच्ची की जान तो बच गई, लेकिन वह अपने साथ किताबें भी बचाने में कामयाब हो गई। अनन्या नाम की बच्ची जब बाहर आई तो अपनी किताबों को सीने से लगाकर रोती हुई निकली और माता पिता के पास पहुंच गई। किताबें बचाने के बाद वह आत्मसंतोष के भाव से चुप होकर कातर निगाहों से भीड़ को निहारती रही। अनन्या के माता पिता तो अशिक्षित हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को शिक्षा का महत्व बताया है। अनन्या का कहना है कि IAS बनने के बाद वह अपने माता पिता के सपने को पूरा करेगी। इस घटना को अभी कुछ ही असरा गुजरा था कि राजधानी दिल्ली में भी ऐसे ही मामले सामने आने लगे हैं। राजधानी दिल्ली में बीजेपी की नई सरकार है। मुश्किल से अभी 4 महीने सरकार को हुए हैं कि उसने भी अब अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर शासन व्यवस्था को दिल्ली में शुरू कर दिया है, और लोगों को उनके घरों से बेघर करने का काम दिल्ली सरकार बहुत तेज़ी से कर रही है। यूँ तो दिल्ली में कई मंत्री भी बनाए गए हैं जिनका काम अपने अपने क्षेत्र का और अपने अपने क्षेत्र विशेष का काम करना था, लेकिन सभी मंत्री आज एक साथ होकर बुलडोजर शासन व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं। महिलाओं को 2500 रुपये की वित्तीय सहायता देने का वादा करने वाली भाजपा सरकार जब सत्ता में आई तो सत्ता में आने से पहले इसने कहा था कि पहली कैबिनेट योजना में इस योजना को लागू किया जाएगा, लेकिन 4 महीने बाद भी ये योजना लागू नहीं हुई है। इतना ही नहीं, भाजपा सरकार ने चुनाव से पहले ये भी वादा किया था कि यमुना नदी की सफाई कराई जाएगी। सरकार बनते ही वह यमुना नदी की सफाई कराएंगे, लेकिन जिस यमुना के नाम पर इन्होंने चुनाव जीता, उस यमुना की भी सफाई आज नहीं हुई है, क्योंकि भाजपा सरकार सारी योजनाओं से ध्यान हटाकर सिर्फ अतिक्रमण के नाम पर लोगों को उनके घरों से बेघर करने का कार्य कर रही है। केजरीवाल की 12 साल की सरकार में जिस शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य की बात की जाती थी, बीजेपी उन योजनाओं को भी लागू रखने में नाकाम रही है। हालिया खबरों से जानकारी मिली है कि अस्पतालों में भी अब दवाइयां बाहर की लिखी जाने लगी हैं। दिल्ली सरकार के सरकारी अस्पतालों में दवाइयां हैं ही नहीं। सोचिए, आप दवाइयां लेने जाते हैं, लंबी लाइन लगाते हैं, उसके बाद जब आपका नंबर आता है तो काउंटर से कहा जाता है कि ये वाली दवाई नहीं है, बाहर से ले लीजिएगा। जब इस तरह का बर्ताव किया जाता है तो आप पर क्या बीतती होगी। हाँ, एक काम तो इस सरकार ने किया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वह है कि केजरीवाल सरकार के मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर आरोग्य आयुष्मान मंदिर रखा गया है। वैसे भी नाम बदलने में तो ये सरकार शुरू से माहिर रही है। कूड़े के पहाड़ की वैसी स्थिति है, इस पर भी कोई कार्य नहीं हो रहा है। और पिछले 2 महीने में सरकार ने दिल्ली के कई क्षेत्रों में बुलडोजर के तहत लोगों को उनके आशियानों को बिगाड़ा है, चाहे वह दलितों की आबादी सुल्तानपुरी का इलाका हो, या अल्पसंख्यक बहुल ओखला का इलाका हो, या दक्षिण भारत के निवासियों का इलाका जंगपुरा में मद्रासी कैंप हो। तमाम इलाकों पर आज दिल्ली सरकार में बुलडोजर चल रहा है। ओखला के तमाम इलाके जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हैं,
इन इलाकों में भी दिल्ली सरकार का बुलडोजर चला है, जहां लोगों को अपने घरों से बेघर होना पड़ा है। यहां के एक स्थानीय निवासी दानिश, जो अपनी आयु 40 वर्ष बताते हैं, वह कहते हैं कि यहां पर वे 30 सालों से रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें 15 दिन पहले नोटिस दिया गया था कि अपना घर हटा लो, लेकिन हम कहां जाएंगे। वहीं एक और स्थानीय निवासी आसिफ बताते हैं कि हम विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर सकते, अब समय ही सही नहीं है। हम जो कुछ कर सकते थे वह केवल कानूनी तौर पर संभव था। उन्होंने बताया कि उनका जन्म यहीं पर हुआ है। वे बताते हैं कि ये पूरा इलाका जंगल था। जिस घर में वे रहते हैं वह मेरे दादा का है। वे पिछले 40 सालों से साकेत कोर्ट में केस लड़ रहे थे। वहीं एक और स्थानीय निवासी ने नाम ना बताने की शर्त पे कहा कि हम रात को सो तक नहीं पा रहे हैं। हमें नहीं पता कि कब बुलडोज़र आएगा, हमारा घर गिरा देगा। हम सालों से यहाँ रह रहे हैं। मैं तो बचपन से 55 का हो गया हूँ। हमें डर है कि अगर हमने कुछ कहा तो इसका उल्टा असर हम पर ही पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। हम में से ज़्यादातर लोग छोटे मोटे काम करते हैं। हम कहाँ जाएंगे। वहीं दिल्ली के जंगपुरा के मद्रासी कैंप पर भी दिल्ली सरकार का बुलडोजर चला है। स्थानीय निवासियों का दर्द छलका, जिसे बताना काफ़ी मुश्किल है। स्थानीय महिला का रो रो कर बुरा हाल है। वे कहती हैं कि हम कहाँ जाएंगे। स्थानीय लोग कहते हैं कि सरकार बनने से पहले इन लोगों ने हमसे वादा किया था कि हमें मकान आवंटित किए जाएंगे, लेकिन अब बगैर किसी आवास को मुहैया कराए ही हमारा घर गिराया जा रहा है। दिल्ली के रेहड़ी पटरी वालों के लिए भाजपा सरकार ने चुनाव से पहले कहा था कि जहां रेहड़ी वहां दुकान, लेकिन शायद अब एक ही नारा है कि सरकार का, वह है बुलडोजर महान। और दिल्ली की रेहड़ी पटरी वालों को भी अतिक्रमण के नाम पर हटाया जा रहा है। वह तो भला हो दिल्ली के हाई कोर्ट का, जिसने इन अतिक्रमणों को हटाने पर रोक लगाई है और कहा कि रेहड़ी पटरी वालों के लिए जब तक कहीं और इंतज़ाम नहीं किया जाता तब तक उन्हें ना हटाया जाए। उन्होंने कहा कि गरीब जनता के लिए रेहड़ी पटरी वाले किसी वरदान से कम नहीं है। ये आवश्यक मूलभूत भोजन जैसी सुविधाओं, सामग्रियों को सस्ते दामों तक लोगों तक पहुँचाने का कार्य करते हैं। इस वजह से इन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से कुछ राहत तो मिली है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि इस सरकार को सिर्फ 4 महीने हुए हैं और दिल्ली में हाहाकार का माहौल हो चुका है। दिल्ली के, चाहे वे मद्रासी कैंप के निवासी हों या सुल्तानपुरी के या फिर ओखला के, सरकार ने अपनी इस बुलडोजर नीति से पूरी दिल्ली के लोगों को प्रभावित किया है। मासूम लोगों को उनके बताए बगैर उनके घरों को उनके घर से बेघर कर देना, किसी इंतज़ाम के बगैर, ये किस तरह का इंसाफ है। एक तरफ तो हम बात करते हैं कि दूसरे देशों के अल्पसंख्यकों को अपने देश में लाकर पनाह देने की, और दूसरी तरफ हम अपने ही नागरिकों के साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं। क्या ये एक लोकतांत्रिक सोच का प्रतीक है। राजधानी का संदेश पूरे देश में जाता है। राजधानी की स्थिति किसी से छुपी हुई नहीं है। आपको क्या लगता है, दिल्ली में इस तरह की रणनीतियों से इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। Thank you. Like, subscribe our channel. If you have any suggestion